ताज़ा तरीन ख़बरों, तज्ज़ियों और तबसरों के साथ मैं हूँ अरशद अज़ीज़ मलिक। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज नए व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ और आज का व्लॉग बड़ा इम्पोर्टेंट है। अमेरिका ने इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से क्या पैगाम दिया है और क्या बात हुई है, इस पर डिटेल में बात करेंगे। और जो उम्मीदें थी तहरीक इंसाफ को, क्या वो पूरी होंगी या होने वाली हैं, इस हवाले से तफसील से बात करते हैं। किस्सा कुछ यूँ है कि जैसे ही ट्रंप इंतज़ामिया आई और सदर ट्रंप ने हलफ उठाया तो पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया और उनका ये कहना था कि बहुत जल्द एक पैगाम आने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया है, तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन है, तहरीक इंसाफ के काफ़ी सारे जो वर्कर्स हैं और रहनुमा हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है। और इस हवाले से एक ज़बरदस्त लॉबिंग भी की गई और ये लॉबिंग अमेरिका के अंदर की गई और अमेरिका में जो बड़े असर रसूख वाले सेनेटर्स थे और कांग्रेसमैन थे उनके साथ लॉबिंग की गई। उन्हें बताया गया कि पाकिस्तान में ये सूरत हाल है। और फिर आपने देखा होगा कि जब एक दो ऐसी ट्वीट्स आईं और बाद में कुछ खतूत भी आए तो कहा गया कि जी देखें, अमेरिका जो है वो उसको काफ़ी पाकिस्तान के हवाले से कंसर्न्स हैं और इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से सदर ट्रंप यूं ही अपने ऑफिस में आएंगे तो अगले दिन ही वो एक मैसेज आ जाएगा और वो पाकिस्तान के हवाले से हो सकता है कि बयान जारी करें। अगर बयान नहीं जारी करते तो वो हो सकता है कोई एक ट्वीट जारी कर दें। अगर वो एक्स पे नहीं लिखते तो किसी तरीके से कोई मैसेज कन्वे कर दें। फिर ये भी कहा गया कि जी दफ्तर ख़ारजा या उनका कोई भी सरकारी जो एहलकार है वो किसी हवाले से कोई बात कर दे। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। काफ़ी इंतज़ार किया तहरीक इंसाफ ने, चूँकि नवंबर में इलेक्शन हुए सदारती अमेरिका में और फिर जनवरी में उन्होंने आके इंतज़ार करते रहे, फिर फरवरी आ गया, अब मार्च भी आ गया, लेकिन कोई बयान नहीं आया। अब दिलचस्प बात यह है कि हुआ क्या, ये कहानी असल बड़ी दिलचस्प है, इसलिए मैंने कहा था कि इसको आखिर तक आप सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। हुआ यूँ कि दफ्तर ख़ारजा में, जो अमेरिका का दफ्तर ख़ारजा है, वहाँ एक रूटीन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है हर हफ्ते में तकरीबन होती है और वहाँ पे सहाफ़ी मौजूद होते हैं। इस मरतबा उन्होंने, चूँकि सहाफ़ी काफ़ी तादाद में आए हुए थे और रिसेंटली जो था वो शरीफुल्लाह का केस जो है वो हमने देखा कि वो सामने आया और एक मुश्तरका इंटेलिजेंस ऑपरेशन में बताया तो ये जाता है कि अफ़गानिस्तान में कहीं से गिरफ़्तार किया है, लेकिन हमारे ज़राए कहते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान किसी इलाके से गिरफ़्तार किए। बाद लोगों का तो ये ख्याल है कि ये बलूचिस्तान के किसी इलाके से गिरफ़्तार किया गया है। बहरहाल शरीफुल्लाह के हवाले से सदर ट्रंप ने पहले ही पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि हमें इस पे हम पाकिस्तान के मशकूर हैं, पाकिस्तान ने ताउन किया और आज हमने वो जो 13 मरीन्स थे उनका हमने जो उनके वरसा हैं उनके लिए इंसाफ हमने मुहैया कर दिया है और वो बंदे को हमने उस जो मेन टारगेट था उसको पकड़ लिया है और अब वो जो है उसको अमेरिका चूँकि पहुंचा दिया गया है तो उसके साथ इंसाफ किया जाएगा, यानी ये कि उसको सज़ा मिलेगी। तो ये एक बड़ा अहम बयान था और पाकिस्तान में सूरत हाल ऐसी है कि जो हुकूमत के और नून लीग के लोग हैं वो शादियाने बजाने लगे, बड़े खुश थे, जबकि इमरान खान और उनके जो तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, उनके रहनुमा हैं, उनके कारकुन हैं, वो बड़े मायूस थे, दिल बर्दाश्ता हो गए थे कि ये तो बड़ा जुल्म हो गया। हम इंतज़ार कर रहे थे कि कोई ट्वीट आएगी कि इमरान खान साहब को रिहा करें और यहाँ पे जो है ना उन्होंने ऐलान कर दिया जी, पाकिस्तान की तारीफ़ कर दी है और कहा है कि जी उस हमारे साथ ताउन किया है। तो अब उसके बाद अब ये ख्याल किया जा रहा था कि दफ्तर ख़ारजा की जानिब से कोई बात आएगी। तो गुज़श्ता रोज़, अब मैं आता हूँ उस वाक़े की जानिब। दफ्तर ख़ारजा में प्रेस ब्रीफिंग थी और टिमी ब्रूस जो हैं उनकी एक तर्जुमान है महकमा ख़ारजा की, टिमी ब्रूस। इस दौरान में एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं जलील अफरीदी, इनका ताल्लुक़, जलील अफरीदी का ताल्लुक़ पेशावर से है और यहाँ पे जो फ्रंटियर पोस्ट अखबार थी
रहमत शाह अफरीदी उसके ओनर थे, ये उनके बरखुरदार हैं। उनके दीगर बच्चे भी हैं, बेटे हैं जो पेशावर में हैं, वो अभी भी जर्नलिज्म में हैं, और ये भाई जो हैं इनके ये अमेरिका में होते हैं। तो जलील ने क्या सवाल किया और टिमी ब्रूस ने क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं। Administration say thank you to Pakistan on official level regarding this new arrest, and second, the president aware that the most popular leader of in jail now for last 3 years and lots of atrocities has happened, but is the president at all interested in paying a little attention to Pakistan beside this? Well, I will answer that, noting that in his address to Congress, the president announced the arrest of an ISIS-K operative and planner responsible for the deaths, as I mentioned earlier today, of the 13 brave American service members and over 160 Afghans at Abbey Gate, that he is now in custody. And we extend our gratitude to the government of Pakistan. We do, for their partnership in bringing Mohammed Sharifullah to justice. We would also now refer you, for those who want more information, to the Department of Justice for further information regarding his case. We have, regarding Pakistan and the nature of our relationship, we have a common interest, obviously, in fighting terrorism, and the arrest of this terrorist also illustrated that U.S.-Pakistan cooperation on counterterrorism remains vitally important. So thank you, sir. जलील अफरीदी चूँकि अमेरिका में है काफ़ी टाइम से, और वो वहीं से रिपोर्टिंग भी करते हैं, वहाँ से ख़बरें भी भेजते हैं। उन्होंने अक्सर वो सवाल किया करते हैं तर्जुमान से, तो टिमी ब्रूस से उन्होंने सवाल किया कि क्या जो पाकिस्तान ने कोऑपरेशन किया है अमेरिका के साथ शरीफुल्लाह की गिरफ़्तारी के हवाले से, तो ऑफिशियली आप पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करेंगी। एक जो सवाल का एक पोर्शन था वो ये था। दूसरा उन्होंने कहा कि वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इमरान ख़ान जो हैं काफ़ी टाइम हो गया है, वो गिरफ़्तार हैं और उनके ऊपर बड़ी मुसीबतें आई हुई हैं, सोबतें वो बर्दाश्त कर रहे हैं, तो अमेरिका उनकी रिहाई के हवाले से क्या बात करेगा। तो वो मतलब ये सवाल बड़ा उस तरह अंदाज में था कि अमरीकी क्या सोच रहे हैं, अमेरिका में इमरान ख़ान की रिहाई के हवाले से क्या बात है, या वो क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। तो बड़ा मौका महल बड़ा ज़बरदस्त था। तो जलील अफरीदी का ये जो क्वेश्चन था, बड़ा उन्होंने एक नपतुले अंदाज में ये बात की। तो अब उसका जवाब जो दिया टिमी ब्रूस ने, उसने बड़े अच्छे अंदाज में बताया कि जी सर ट्रंप ऑलरेडी इसका शुक्रिया अदा कर चुके हैं, हम भी शुक्रिया अदा करते हैं, पाकिस्तान ने हमारे साथ ताउन किया, और जो मेन टारगेट था, जो दहशतगर्द था, जो ये एबी गेट जो धमाके थे उसके अंदर मुलविस था, जिसमें अफ़गान शहरी भी बड़ी तादाद में 170 के करीब मारे गए थे और 13 हमारे फ़ौजी मारे गए थे, तो उस पर हम उनका पाकिस्तान का हम शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने ताउन किया। अब इस मौके पे देखें ना, एक सवाल में 2 पोर्शन थे, पहला पोर्शन उन्होंने जवाब दे दिया, दूसरे पोर्शन पे उन्होंने इमरान ख़ान के हवाले से मुकम्मल खामोशी इख्तियार की। अब मुकम्मल खामोशी का मतलब यही है कि वो इस चीज़ में दिलचस्पी नहीं रखते, और ना ही तर्जुमान को कोई हदायत थी। अगर कोई हदायत होती या हुकूमत ने कुछ सोचा होता, कोई फ़ैसला किया होता, तो वो उस पर जवाब देती। अब अगर उनको हदायत नहीं थी तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की। इसका मतलब ये है कि अमेरिका में किसी भी सतह पर दफ्तर ख़ारजा हो, प्रेसिडेंट ऑफिस हो, या उनका कोई और इदारा हो, वहाँ इमरान ख़ान साहब की रिहाई के हवाले से हमने देख लिया है कि कोई बातचीत नहीं है। तो ये बड़ा एक सेटबैक है उन लोगों के लिए जो इंतज़ार कर रहे हैं कि इमरान ख़ान की रिहाई के लिए ट्रंप इंतज़ामिया कोई आवाज़ उठाएगी। तो महसूस ये होता है कि कोई आवाज़ वहाँ से नहीं आएगी। अलबत्ता एक बिल पे काम हो रहा है जिसमें वहाँ पे पाबंदियाँ लगाने की बात हो रही है ऐसे ममालिक पर जहाँ से दहशतगर्द या इल्लीगल इमिग्रेंट्स आते हैं। यकीनन ये मुख्तलिफ़ ममालिक से आते हैं लोग, गैर कानूनी लोग आते हैं अमेरिका और वहाँ पे रिहाइश इख्तियार करते हैं, तो उसमें पाकिस्तान का नाम भी लिया जा रहा है।
और अफ़गानिस्तान के दोनों के नाम है, अफ़गानिस्तान का भी नाम है, उस पर भी आज किसी वक्त भी कोई एक आर्डर जारी किया जा सकता है कि पाबंदियों के हवाले से। लेकिन एक बात समझने की है कि देखिए, जो पाकिस्तान में जो लोग वीज़ा लेते हैं उनका जब जाते हैं तो पूरा इनका एक प्रोसेस होता है, उसके अंदर से वो गुज़रते हैं। यानी उनका जो डेटा होता है वो अमरीकी डेटा में डाला जाता है, वहाँ से चेक किया जाता है कि ये बंदा कोई किसी किस्म की सरगर्मियों में तो मुलविस नहीं है। तो लीगली जो लोग जाते हैं, मेरा ख्याल है उनके लिए कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि आप देखें कि अमेरिका में अगर 10 से 15 लाख पाकिस्तानी हैं तो ज़ाहिर है उनके रिश्तेदार भी वहाँ जाएंगे, यहाँ से ऑफिशियल्स भी जाते हैं, यहाँ से लोग वैसे कारोबार के लिए भी जाते हैं। तो पाबंदी उस तरह नहीं हो सकती कि आप पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दें। अलबत्त आप ये कह सकते हैं कि जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं, तो इल्लीगल तो इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान के अंदर काफ़ी बड़ी तादाद में अफ़गान बाशिंदे मौजूद हैं जिनको अमेरिका ने वादा किया था कि हम ले जाएंगे। आज वो जो अमरीकी वादा था वो पूरा नहीं हुआ, चंद हज़ार चले गए, बाकी तकरीबन यहाँ पे 8-10 हज़ार लोग यहाँ अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको यूरोप या अमेरिका ले जाए, क्योंकि ये लोग उनके साथ काम करते रहे अफ़गानिस्तान में सूरत हाल चूँकि बहुत ख़राब थी, और जब तालिबान आए तो उनका ये ख्याल था कि ये तालिबान इनको टारगेट करेंगे। इसी वजह से उन्होंने अमेरिका से रिक्वेस्ट की और अमेरिका ने कहा कि हम इनको ले जाएंगे। पहले मरहले में वो पाकिस्तान आ गए, आज भी वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और उनको यहाँ से निकालने का कोई बंदोबस्त नहीं किया जा रहा। तो ये अलबत्ता इस पर हो सकता है कि कोई पाबंदी लगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस किस्म की सख्त पाबंदियाँ पाकिस्तान के हवाले से ट्रंप इंतज़ामिया कोई लगाएगी। और फिर मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि देखें, इमरान खान साहब पॉपुलर लीडर हैं, पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, दुनिया में उनका एक नाम है और काफ़ी एक्टिव हैं, उनकी पार्टी भी यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है। तमाम इनके बावजूद भी अमेरिका मेरा नहीं ख्याल कि कोई बराह रास्त इस तरह की कोई बात करेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि एक अदालती प्रोसेस है। अलबत्ता वो ये कह सकते हैं कि जी इनको इंसाफ के मुताबिक इनका केस हल किया जाए, लेकिन ये भी अभी कबल अज़ वक्त है। तो फिर ये मामलात जो होते हैं, ये बराह रास्त इसको नहीं कहा जा सकता कि जी ट्रंप किसी वक्त भी कोई अनाउंसमेंट कर देंगे इस हवाले से या कोई एक्स पे जारी कर देंगे अपना बयान। लेकिन बहरहाल एक लोगों का इंतज़ार था, लेकिन वो इंतज़ार अभी ख़त्म हो गया, क्योंकि फ़िलहाल ना तो ट्रंप ने कोई बात की है और ना ही जो दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान हैं या तर्जुमान ख़ातून हैं उन्होंने कोई बात की है। तो महसूस ये होता है कि वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। इवन मैं देख रहा था कि जो लोगों ने बाज़ ने जो इनके अहदेदार थे उन्होंने एक्स पे जो अपना जारी किए थे, ट्वीट जारी की थी, वो भी कुछ डिलीट हो चुकी हैं। तो लगता ये है कि जो कोऑपरेशन पाकिस्तान का, पाकिस्तानी फ़ौज का और अमरीकी फ़ौज का हो रहा है, उसके पीछे हुकूमत भी उसको बैक कर रही है, लिहाजा दोनों हुकूमतें भी ऑन बोर्ड हैं। तो मेरे ख़्याल में कि ऐसे हालात में अमेरिका जबकि यहाँ पे वो ये भी कह रहा है कि मैंने अफ़गानिस्तान आना है और अफ़गानिस्तान से मेरा $7 अरब का जो असला यहाँ पड़ा हुआ है, इक्विपमेंट है, जहाज़ हैं, वो मैं वापस लूँगा। अब एक बात आप याद रखें कि जब अमेरिका आता है अफ़गानिस्तान और बाग्राम में वो अपनी एयर बेस पे आता है और वहाँ पे अगर रहना चाहता है और फिर साथ में वो असला लेना चाहता है, तो ये असला वो अकेले नहीं ले सकता। उसके लिए उसको पाकिस्तान की ज़रूरत होगी, ISI की ज़रूरत होगी, साथ साथ उसको अफ़गान हुकूमत के साथ भी बातचीत करनी होगी। मेरे ख़्याल में इस दफ़ा अगर वो आएगा तो तालिबान की जो अफ़गान हुकूमत है उससे बातचीत करके उसको ऑन बोर्ड लेकर अफ़गानिस्तान आएगा, क्योंकि अगर उसने दीगर लोगों से असला लेना है तो यकीनन पहले वो गवर्नमेंट से मांगेगा कि तालिबान की जो हुकूमत है कि भाई आपके पास जो हमारा असला है वो दे दें हमें वापस। तो अगर वो असला वो रिटेन करते हैं तो उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, वरना दूसरी सूरत में वो ऑफिशियली कह सकते हैं कि भाई आप हमारा असला हमें वापस करें। फिर सेकंड ये है कि अगर हुकूमत के अलावा जिन लोगों के पास है तो उनसे लेना भी एक इशू है। तो उस इशू को भी हल करने का यही तरीका है कि हुकूमत पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं इनको साथ रखेगी और अफ़गान हुकूमत के साथ मिलकर उन लोगों पर भी प्रेशर डालेंगे कि भाई ये जो आपके पास हमारे जदीद हथियार हैं, अब 2-2, 3-3 किलोमीटर तक अगर मार करने वाले उनके पास इस किस्म के हथियार हैं, तो मेरे ख़्याल में कि वो पाकिस्तान के लिए भी ख़तरा बने हुए हैं।
तो लिहाजा कोशिश उनकी ये है कि किस तरीके से इन चीज़ों को वापस लिया जाए। $7 अरब बड़ी ज़्यादा रकम का ये असला है, और मेरे ख़्याल में कि अमरीकी इंतज़ामिया इस मरतबा बड़ी सीरियस है कि वो ये चीज़ें उनसे वापस ले ले। बहरहाल अब ये देखना है कि ट्रंप इंतज़ामिया कब इस हवाले से बात करती है, और जो ऐलान तो वो कर चुके हैं लेकिन वो कब अमली तौर पर काम करते हैं, इसके लिए यकीनन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियाँ और अमरीकी CIA, FBI ये लोग मिल के काम कर रहे होंगे, और इस पर अफ़गान हुकूमत के साथ भी इनकी बातचीत होगी। बहरहाल ये आने वाले दिनों में मालूम होगा कि क्या इस पर पेशरफ्त होती है और ये मामला कहाँ जाता है। लेकिन ये एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि अमेरिका का पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान और इस एशिया, इस ख़त्े में उनका जो एक इंटरेस्ट है वो अभी बरकरार है। कोई ऐसी सूरत हाल नहीं लग रही कि वो लोग यहाँ से उनका इंटरेस्ट ख़त्म हुआ है। अब बागराम के हवाले से वो क्या फ़ैसला करते हैं, क्या बागराम में वो बैठते हैं, आके रहते हैं, अपना एक जो उनका ऑलरेडी वहाँ पे एक सेटअप है उसको चलाते हैं, उससे यकीनन वो पाकिस्तान को, चीन को, ईरान को, सेंट्रल एशिया को, रूस को मॉनिटर कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में कि ट्रंप चाहेंगे कि कम से कम ख़र्चे के अंदर अपनी जो बेस है वो उनका जो एक बड़ा बेस है बागराम बेस, उसको वो टेक ओवर कर लें और मामलात को वहाँ पे चलाते रहें। बहरहाल ये आज की ख़बर थी और ताज़ा ख़बर थी। यकीनन कुछ लोग मायूस होंगे और कुछ लोग खुश होंगे। बहरहाल मेरा काम ख़बर देना था और वो मैं आपको पहुंचा रहा हूं। जिन दोस्तों को व्लॉग अच्छा लगे तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई कमेंट्स आप देना चाहें, कोई इख्तलाफी कमेंट देना चाहें, हक में देना चाहें, आपकी मर्ज़ी है, आप दे सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार होगा। साथ साथ जो दोस्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर सके उन्हें मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप सब्सक्राइब करें, और ये जो घंटी है, जी हाँ, इस घंटी को दबा दें। जब आप घंटी को दबा देंगे तो जैसे ही व्लॉग मैं करूँगा आपको उस वक्त मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें।